जूलियस सीजर इंसानी तारीख का एक दिलचस्प, हैरत अंगेज और बहुत मशहूर किरदार है। वो सिकंदर आज़म से बहुत मुतासिर था और उसकी तरह दुनिया को फतह करना चाहता था। जूलियस सीजर जुलाई के महीने में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 100 साल कबल पहले पैदा हुआ। वह रूम में एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुआ। जवानी में उसका जवानी बहुत हंगामा खेज रही। वो रूम से निकाला भी गया और मुख्तलिफ धक्के धुक्के खाकर वो फिर फौज का हिस्सा बना और तरक्की करते हुए फौजी जर्नेल बन गया और बाद में ताकत के जोर पर हुकूमत पर कब्जा कर लिया। उसने अपने दौरे हुकूमत में रोम की सल्तनत को बहुत वसी कर दिया था। उसके दौर में रोम की सल्तनत अफ्रीका से लेकर यूरोप तक फैली हुई थी। सिकंदर आजम की तरह उसको भी मिर्गी का मर्ज था। उसे दरबार में बैठे बैठे भी दौरे पड़ जाते थे। वो एक ताकतवर बादशाह था, लेकिन अपने साथियों और दोस्त के हाथों मारा गया। सीजर के बाप का नाम गायस या कायस था। उसकी माँ का नाम औरेलिया था। कहा जाता है कि उसकी पैदाइश नॉर्मल नहीं थी। वो ऑपरेशन के जरिए पैदा हुआ और आजकल ऑपरेशन से जो बच्चे पैदा होते हैं और जिस ऑपरेशन के जरिए पैदा होते हैं उस ऑपरेशन को सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन कहा जाता है। लेकिन तारीख दान इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि उसकी पैदाइश नॉर्मल नहीं हुई थी या उसको ऑपरेशन के जरिए पैदा किया गया था। बचपन में रोम के हुक्मरान बादशाह लूसियस कार्नीलियस सूला पर तनकीद और मुखालफत करने की वजह से उसे रोम से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी जान बख्श दी गई। रोम से निकलने के बाद वो बहरी लुटेरों पैराट्स के हाथ लग गया और कुछ अरसा उनके साथ रहने के बाद सुला की वफात पर वो दोबारा रोम लौट आया। पैराट्स ने उसको आज़ाद कर दिया था और पैराट्स के दरमियान जब वो रहता था तो वो मुख्तलिफ तकरीरें करता था, वो तकरीरें लिखता था जिससे वो पैराट्स को महसूस करता था, लुटेरों को महसूस करता रहता था। उसने ख़ानदानी दौलत का बेदरेग इस्तेमाल किया और रूम की बासर शख्सियात में शामिल हो गया। वो बला का मुकर्रर था, तकरीरें करता था और लोगों के दिल जीत लेता था। उसकी बीवी कार्नीलिया 69 कबल मसीह में वफ़ात पा गई। कबल मसीह का जो लफ्ज़ है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़हूर से पहले, उनकी पैदाइश से पहले इस्तेमाल किया जाता है कि इतने साल उनकी पैदाइश से पहले का वक्त। तो 69 साल उनकी पैदाइश से पहले उसकी अहलिया वफ़ात पा गई। उसकी मौत को लेकर उसने बहुत इमोशनल तकरीरें की और ख़ुद को एक वफ़ादार और ख्याल रखने वाला शोहर ज़हर किया। ऐसा करने से लोगों में उसकी कदर बढ़ गई और लोगों में उसकी सपोर्ट भी बढ़ गई और उसको सपोर्ट करने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। उसने सियासी शख्सियात को ख़रीदा, उनको तोहफे दिए और इस तरह उसे रोम का गवर्नर बना दिया गया और एक शहर के ऊपर वो गवर्नरी करता रहा। फिर उसे मिलिट्री का कमांडर बना दिया गया। उसने पहला शहर गाउल फतह किया और ख़ुद को एक काबिल कमांडर के तौर पर मनवाया। फौज के एक और बड़े जनरल पोम्पी और एक और जनरल क्रॉसस और सीजर, 3 लोगों ने मिलकर एक अलायंस बना लिया, एक पॉलिटिकल। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और एक दूसरे के साथ हर किस्म की मदद करते थे। लेकिन ये ग्रोह जो था उनका, ये अलायंस जो था, वो उनका गठजोड़ जो था वो ज़्यादा अरसे तक कायम ना रह सका। सीजर ने अपनी बेटी की शादी पोम्पी से की थी ताकि ताल्लुक़ ज़्यादा मजबूत रहे, लेकिन सीजर की बेटी जूलिया पोम्पी के बच्चे को जन्म देते हुए वफ़ात पा गई और उसकी वफ़ात के बाद सीजर और पोम्पी के दरमियान हालात जो थे वो कशीदा हो गए। एक और उनके दरमियान जो जनरल था क्रॉसस, वो एक जंग में लड़ते हुए मारा गया। उसके बाद सीजर और पोम्पी के दरमियान 2 जंगें हुई जिनमें पोम्पी को शिकस्त हुई और वो भाग गया। और एक आखिरी जंग में शिकस्त के बाद वो मिस्र की मलका और फ़िरऔन पटोलमी के पास पनाह लेने चला गया, लेकिन पटोलमी ने सीजर को खुश करने के लिए उसे कत्ल कर दिया और उसका जो सर था, उसकी गर्दन उतार कर वो सीजर के सामने उसको पेश कर दिया जब सीजर अलेक्जेंड्रिया यानी इसका सिकंदरिया में मौजूद था। लेकिन सीजर इस बात पर नाराज़ हो गया और उसने पटोलमी से हुकूमत छीन कर उसकी बहन क्लियोपत्रा को हुकूमत दे दी, जो उस वक्त एग्ज़ाइल में थी, जलावतनी की हालत में थी। क्लियोपत्रा के हुस्न के बहुत बड़े किस्से मशहूर हैं। क्लियोपत्रा के ऊपर एक अलहदा वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा जिसे आप बाद में देख सकेंगे।
लेकिन क्लोपेट्रा जो थी वो 30 साल छोटी थी सीज़र से, और उसने क्लोपेट्रा से फिर शादी कर ली। क्लोपेट्रा बेहद हसीन थी और वक्त के हुक्मरान और शहजादे उस पर मरते थे। सीज़र क्लोपेट्रा से उम्र में 30 साल बड़ा था। क्लोपेट्रा ने सीज़र के एक बेटे को भी पैदा किया, लेकिन तारीख दान इस बात पर भी मुत्तफिक नहीं हैं कि आया वो बेटा वाकई ही सीज़र का था या किसी और का था। सीज़र भी उसको अपना बेटा मानने को तैयार नहीं। तमाम तर हंगामों के बाद 44 कबल मसीह में रोम के सेनेट ने जूलियस सीज़र को मरते दम तक मुतलकुल अनान बादशाह यानी डिक्टेटर तस्लीम कर लिया कि जब तक वो ज़िंदा रहेगा वो रोम का बादशाह रहेगा और कोई उसे अपोज नहीं करेगा। लेकिन उसके दोस्त मार्कस जूनियस ब्रूटस ने और एक और सेनेटर गायस कासियस लॉन्गिनस ने उसको अपोज किया और सेनेट के इस इकदाम की मुखालफत की और कहा कि ये इसको बादशाह न बनाया जाए मरते दम तक। ब्रूटस और कासियस पहले भी सीज़र के खिलाफ जंगें लड़ चुके थे, लेकिन सीज़र ने उन्हें माफ़ कर दिया था और सेनेट में उनकी पोजीशन बरकरार रखी थी। 15 मार्च 44 कबल मसीह को दरबार में मुख्तलिफ सेनेटर्स ने सीज़र को घेरा और मुख्तलिफ पिटीशंस और कागजात लेकर उसके पास पेश हो गए और उसकी तवज्जो भटकाई। उसी दौरान बाकी कुछ सेनेटर्स ने मिलकर उस पर हमला कर दिया, जिनमें ब्रूटस भी शामिल था। उन्होंने जूलियस सीज़र को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खंजर मारे। तारीखदान लिखते हैं कि उसके जिस्म पर 23 खंजरों के निशानात थे। 16वीं सदी में विलियम शेक्सपियर, जो कि अंग्रेज़ी एक नावल निगार और ड्रामा निगार है बहुत बड़ा, उसने एक ड्रामा लिखा जूलियस सीज़र के नाम पर। उसमें जूलियस सीज़र की ज़िंदगी के हालात और वाक़ियात लिखे गए। कत्ल के सीन में जब जूलियस सीज़र पर हमला किया जा रहा था तो जूलियस सीज़र के आखिरी अल्फाज ये लिखे गए हैं उस ड्रामे में कि ब्रूटस तुम भी हमला करने वालों में शामिल हो। अगर तुम भी मेरे कत्ल में शामिल हो तो फिर तो मुझे यानी जूलियस सीज़र को मर जाना चाहिए। सीज़र की वफ़ात के बाद रोम खाना जंगी का शिकार हो गया। सिविल वार शुरू हो गई रोम में। सीज़र का भतीजा जिसे सीज़र ने वारिस बनाया था और अपने बाद वो ब्रूटस और कासियस और एक और सेनेटर, उन्होंने 3 गिरोह बना लिए और आपस में तख्त को हासिल करने के लिए जंगों में मसरूफ़ हो गए। आज की मालूमाती और हैरान कुन वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।